हेलो एवरीवन। तो आज हम काइनेटिक्स में पैरेलल रिएक्शन के बारे में देखेंगे। काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन में होता क्या है, जब हम रिएक्टेंट लेते हैं ना, रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। कोई प्रोडक्ट मेजर होता है, कोई प्रोडक्ट माइनर होता है। मान लो यहाँ हम देखते हैं, मान लो एक ए रिएक्टेंट लेते हैं, इससे बी बनता है और सी बनता है। यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 और यहाँ पे रेट कांस्टेंट K2। ठीक है, जब टाइम जीरो था, मान लो इसका अमाउंट ए था, तब इसका अमाउंट कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि कोई प्रोडक्ट बना नहीं होगा। इसका अमाउंट भी जीरो होगा, ठीक है ना, कोई प्रोडक्ट बना है नहीं। यहाँ पे जब टाइम टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स। मान लो एक्स अमाउंट डिकम्पोज हुआ है, ए से एक्स अमाउंट डिकम्पोज हुआ है। यहाँ पे टाइम टी के मान लो इसका अमाउंट वाई फॉर्मेशन हुआ है, इसका अमाउंट जेड फॉर्मेशन हुआ है। मतलब यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वाई प्लस जेड के सेम होगा। अगर एडिशन करेंगे वाई और जेड को, तो एक्स का अमाउंट जितना होगा वाई प्लस जेड का अमाउंट उतना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ए रिएक्टेंट है, वो बी प्रोडक्ट दे रहा है, सी प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ पे कोई बी, शायद बी मेजर होगा या सी माइनर होगा, या सी मेजर होगा बी माइनर होगा, ऐसे होता है। ठीक है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, जेड भी बन सकता है, मतलब ज्यादा भी बन सकता है। मैं दो लेकर दिखाता हूं कैसे इक्वेशन निकालते हैं इससे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम तो रेट क्या लिखते हैं, रेट इक्वल प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे ए है रिएक्टेंट ए, थोड़ा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ये डिफॉर्म हुआ है, फॉर्मेशन क्या हुआ है, बी फॉर्मेशन हुआ है, सी फॉर्मेशन हुआ है, दोनों को मिला के कितना होगा, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी होगा। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं। ए यहाँ पे पुट कर देता हूं मैं, ए माइनस एक्स बाई डी टी। यहाँ पे क्या होगा, रेट कांस्टेंट K1 है, ये ए माइनस एक्स, तो बी का फॉर्मेशन कितना होगा, K1 ए माइनस एक्स प्लस सी का कितना होगा, K2 ए माइनस एक्स, K2 ए माइनस एक्स, इतना फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हम कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, मतलब कॉमन ले सकते हैं, सॉरी, ए माइनस एक्स यहाँ पे हो जाएगा K1 प्लस K2। ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी, ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 ए माइनस एक्स हो जाएगा। इसको एक इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन 1 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे जो x का टर्म है वो x की जगह ले आते हैं, मतलब dx बाई ए माइनस एक्स कर लेते हैं, और ये हो जाएगा K1 प्लस K2 dt। राइट, अब इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रेशन dx बाई ए माइनस एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन K1 प्लस K2 dt। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लॉन, यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लेंगे, लिमिट ले लेते हैं, नहीं तो कांस्टेंट फिर ऐड करना पड़ेगा। लिमिट ले लेते हैं, ये 0 टू टी ले लेते हैं, 0 टू टी हुआ था, यहाँ पे ये 0 टू
एक्स, ठीक है ना। अब क्या होगा, लॉन ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 0 टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये k1 प्लस k2, यहाँ पे t 0 टू t हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे ले लेते हैं तो ln 1 बाई ए माइनस एक्स हो जाएगा 0 टू एक्स। यहाँ पे जो माइनस है मैं यहाँ पे अगर ले लूँ, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होकर रहता है वो पावर बन जाता है, अगर इसके ऊपर आएगा पावर बन जाएगा, तो ये 1 बाई ए माइनस इसका -1 हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं ना 1 बाई ए माइनस एक्स। यहाँ पे ये हो जाएगा k1 प्लस k2, ये t माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ln 1 बाई ए माइनस एक्स, जब x पुट किया आया, फिर माइनस क्या होगा ln, अब 0 पुट करेंगे तो 1 बाई ए हो जाएगा, राइट। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा k1 प्लस k2 t, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, 1 बाई ए माइनस एक्स बाई 1 बाई ए, कितना है 1 बाई ए डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा k1 प्लस k2 t, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, जब -1 बाई ए नीचे है ये ऊपर चला जाएगा पूरा, ये लिख सकते हैं हम ln a बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू k1 प्लस k2 t, इसको इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन 2 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, e टू द पावर, जब एक्सपोनेंशियल लेते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल लिख देता हूं मैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल, तब क्या बनेगा e टू द पावर a बाई ए माइनस एक्स, मतलब a बाई ए माइनस एक्स बनेगा, इक्वल टू हम लिख सकते हैं e टू द पावर k1 प्लस k2 t, राइट। यहाँ पे जो a है, मतलब इनिशियल जितना लिए थे, इनिशियल मान लो a है और a माइनस एक्स को 80 पकड़ लेते हैं, मतलब जब t टाइम में a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे इसको a0 कर देते हैं, a0 बाई 80, मतलब इनिशियल था और एट टाइम t, ठीक है। लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स एट टाइम t है, e टू द पावर क्या हो जाएगा k1 प्लस k2 t, यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर 80 निकालना है तो ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 80 इक्वल टू a0 बाई e टू द पावर k1 प्लस k2 t, और इसको क्या लिख सकते हैं 80 इक्वल टू a0 e टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, ये लिख सकते हैं कि नहीं, इसको इक्वेशन 3 ले लो, ठीक है ना। जो 80 मतलब यहाँ पे जब टाइम t है, एट टाइम t a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये निकल गया, ठीक है। अब b का देखते हैं, अब देखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ये कितना होगा, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या लिख सकते हैं, डी बी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1 a हो जाएगा, यही तो था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तब यही लिखा था ना k1 a, ठीक है। अब यहां पे लिख सकते हैं क्या, डी बी बाई डी टी, ये कितना होगा k1, यहाँ पे a0 e टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 t हो जाएगा, ठीक है ना।
ये जो ए लिखा है मतलब एट टाइम टी में बी फॉर्मेशन हुआ होगा, लिख देता हूँ एट टी। ठीक है, एट टाइम टी, नहीं तो पकड़ लोगे इनिशियल होगा तो इनिशियल इतना नहीं होगा, ये वैल्यू नहीं आएगा, ये एट टाइम टी। ठीक है ना, ये हो गया। डी बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, जो डी टी है टी टर्म यहाँ पे है तो टी टर्म वहाँ पे ले जाते हैं, ए जीरो ई टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू टी डी टी। राइट, अब इंटीग्रेशन ले लेते हैं। यहाँ पे ये कितना, जीरो से वाई फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे टी जीरो से टी है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कट जाता है तो बी हो जाएगा, बी कहाँ से, जीरो से वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के वन ए जीरो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस के वन के टी कितना होता है, ई टू द पावर माइनस के वन, ई टू द पावर एक्स क्या होता है, वही ई टू द पावर एक्स हो जाता है। ठीक है ना, ई टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू टी हो गया। अब माइनस है यहाँ पे, जो वैल्यू होता है इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में जो वैल्यू यहाँ पे लिखा है वो वैल्यू डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, के वन प्लस के टू टी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये बी जीरो से वाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है के वन ए जीरो कांस्टेंट है। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे इसका वैल्यू होगा माइनस के वन प्लस के टू टी बाई हो जाएगा माइनस के वन प्लस के टू। ठीक है, और जो लिमिट है जीरो से टी है, इतना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्या होगा फिर, नेक्स्ट यहाँ पे ये हो जाएगा y माइनस जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के वन ए जीरो, यहाँ पे ये कांस्टेंट है माइनस के वन प्लस के टू, ये हो गया। यहाँ पे टी का वैल्यू पुट करेंगे, एक वैल्यू आएगा ई टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू टी हो गया, और हो जाएगा माइनस ई टू द पावर जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे y इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, माइनस के वन ए जीरो बाई के वन प्लस के टू, यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर जीरो वन, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू टी माइनस वन। अगर माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा के वन ए जीरो बाई के वन प्लस के टू, ये हो जाएगा वन माइनस ई टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू टी, ये बन जाएगा। ठीक है, ये y क्या है, बी टी, मतलब एट टाइम टी बी का वैल्यू। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया बी। अब देखेंगे सी का, सी सेम ही होगा, सेम प्रोसेस होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे जो K1 था ये क्या होता, dc बाई dt, यही होता है ना, K2 है। अब सब सेम है, सिर्फ K1 की जगह K2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे CT लिख देता हूँ, CT Z इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, K2 A0 बाई K1 प्लस K2। सेम प्रोसेस में जाएंगे, सेम ही निकलेगा, सिर्फ K1 की जगह K2 आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस के वन प्लस के टू टी। ठीक है ना, ये हो गया सी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बी बाई सी करेंगे मतलब बी टी बाई सी टी,
यहाँ पे सब सेम है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, अगर ये बाई ये करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब वैल्यू कितना होगा K1/K2। ठीक है, इसको इक्वेशन जो भी था 3 4 जितना था दे देना। ठीक है, ये हो गया उसका वैल्यू, ये निकल गया हमारा वैल्यू। इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसके ऊपर। ठीक है, देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, ए से टू बी, ए से टू सी फॉर्मेशन हुआ है। ये मान लो K1, ये K2, ये K1/K2 दिया है हाफ। ठीक है, यहाँ पे इनिशियली क्या था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इनिशियली ए का वैल्यू, ए का कंसेंट्रेशन कितना था 2 मोल। ठीक है, क्वेश्चन है जब 75% डिकम्पोज हो जाएगा तब ए बी सी तीनों का कितना मोल फॉर्मेशन, तीनों का ये डिफॉर्मेशन हुआ है, इन दोनों का फॉर्मेशन हुआ है, तीनों का वैल्यू कितना होगा। तो अगर मिक्स कर देते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो तीनों का वैल्यू कितना होगा जब 75% डिकम्पोज हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या करेंगे। देख, यहाँ पे पहले K1/K2 था, हम ये लिख सकते हैं K1 = 2K2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। इसको क्या हो जाएगा, सॉरी K2 = लिख सकते हैं 2K1, ये लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। 2 इधर इंटू हो जाएगा, K2 = 2K1 हो जाएगा। राइट, अब देखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। क्या फॉर्मूला डाले थे, ln A/A-X ये जो था इक्वल टू K1 + K2T, ये इक्वेशन था हमारा जब ए निकाला था। ठीक है, ये इक्वेशन था। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये बोला है 75% उसका डिकम्पोज हो गया है, मतलब 2 मोल ए का था। ठीक है, यहाँ पे ln ए का वैल्यू कितना है 2 मोल इनिशियली था, A-X डिकम्पोज हो गया कितना 75% डिकम्पोज हो गया है, मतलब 2 माइनस कितना हो जाएगा 75%, 2 का कितना होगा 1.5, 2 का 75% कितना है 1.5, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं K1, K2 की जगह हम लिख सकते हैं 2K1। ठीक है ना, 2K1 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा ln 2 ये हो जाएगा 0.5 इक्वल टू K1, सॉरी ये ऐड कर देंगे 3K1T हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको अगर काटेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं T इक्वल टू लिख सकते हैं 3K1 डिवाइड हो जाएगा ln 4 हुआ था यहाँ ln 4/3K1, ये निकाल सकते हैं T का वैल्यू। ठीक है, T का वैल्यू चाहिए क्योंकि हम T का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। B का वैल्यू क्या था e⁻−K1 + K2T था ना, तो T का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो T का वैल्यू मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक चीज क्या था K1/K2 क्या था 1/2, K2 = 2K1, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये है। ठीक है, ये हो गया T। ए का वैल्यू तो निकल गया, ए कितना होगा क्योंकि 75%, 2 का 75% डिकम्पोज हो गया, तो ए का तो 0.5 मोल रहा, ये तो निकल गया पहले से, क्योंकि 2 से 75% डिकम्पोज हो गया, मतलब 1.5 डिकम्पोज हो गया, तो ए का वैल्यू कितना रहा 0.5 मोल रहा। अब बी का निकालना पड़ेगा। बी का क्या लिख सकते हैं BT, यहाँ पे दिया था क्या A2B और A2C, यहाँ पे 2B 2C था, K1 K2 था, तो BT इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है Y = लिखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला K1 + K2 ये था, और H0 e⁻−K1 + K2 T था, सॉरी 1 -
1 माइनस ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2t था। यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है तो 2 इंटू करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2K1 बाई K2 की जगह हम 2K1 लिख सकते हैं, K1 प्लस 2K1 लिख सकते हैं। K0 का वैल्यू कितना है 2, 1 माइनस ई टू द पावर K2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं K1, 3K1 हो गया। फिर t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं ln 4 बाई 3K1, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2 ln 2 बाई 3K1, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 ln 2 बाई 3K1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कट जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा 2K1 बाई 3, सॉरी यहाँ पे 3K1 हो जाएगा, K1 कट जाएगी, 2 को अंदर ले लेते हैं, 2 माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2 ln 2, ये बन जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे ये मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे ये हो गया 2/3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू, ये सॉल्व करना, सॉल्व करके देखना ये वैल्यू 0.25 आ रहा है, सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करके देखना ये वैल्यू 0.25 आएगा। यहाँ पे 2/3 इंटू 2 माइनस 0.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1.5, 2 माइनस 0.5 1.5, ये हो जाएगा 0 कटेंगे 0.5 बनेगा, 2 इंटू 0.5 1 बन जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। ए का कितना निकला था, ए का निकला था 0.5, बी का निकला है 1, ठीक है। यहीं पे सी कर लेते हैं, सी का अगर निकालना पड़ेगा क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे मैं यहीं पे चेंज कर लेता हूँ, सी जेड हो जाएगा, यहाँ पे 2K2 हो जाएगा और सब सेम है, और सब सेम है, ठीक है। यहाँ पे K2 हो जाएगा। अगर K2 लेना है तो यहाँ पे जो K1 कन्वर्ट किया है मैं K1 को K2 फॉर्म कन्वर्ट करूंगा, मतलब K1 से K2 करूंगा। अगर K1 से K2 करना है ये क्या हो जाएगा, K1 इक्वल टू K2/2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब K1 की जगह हम लिख सकते हैं K2/2 प्लस K2, राइट, और सब सेम रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, यहाँ पे 2K2, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा तो K2 प्लस 2K2/2 हो जाएगा, राइट, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4K2/K2 प्लस, सॉरी ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3K2, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये तो बना था 1.5, 2 माइनस 0.5 हुआ था 1.5, 4/3 हो जाएगा, K2 कट जाएगी इंटू 1.5, ये हो जाएगा 0.5, 4 इंटू 0.5 2 निकलेगा, 2 मोल, मतलब सी का हो जाएगा 2 मोल। मतलब टोटल ए प्लस बी प्लस सी जो क्वेश्चन में मांगा था कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 1 प्लस 2, 3.5 निकलेगा, 3.5 मोल निकलेगा, ठीक है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन क्या दिया था, A2 2B A2 2C K1 K2, और इसका दिया था क्या K1/K2 इक्वल टू 1/2 दिया था, और ए का इनिशियल कंसेंट्रेशन था 2 मोल, और ए का 75% डिकम्पोज होने के बाद ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा ये मांगा था, तो 3.5 मोल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं, इजी है। क्वेश्चन देख लेता हूं। A2
बी ए टू सी। यहाँ पे K1 का वैल्यू दिया है और K2 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 1.20 3.8 1.20 10⁻⁴ 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इतना दिया है। यहाँ पे लिखा है जो बी फॉर्मेशन हुआ है, बी, ठीक है, बी का फॉर्मेशन ऑफ बी मांगा है, परसेंटेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। इजी है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, परसेंटेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे हम अगर बी बाई सी करेंगे कितना हो जाएगा, K1 बाई K2 1.20 इंटू, ये आंसर करता हूँ मैं, ठीक है, 10⁻⁴, यहाँ पे 3.8 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या 1.20 बाई 3.8। ठीक है, बी का फॉर्मेशन और सी का फॉर्मेशन मांगा है। टोटल जब फॉर्मेशन हुआ है, बी सी फॉर्मेशन हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ बी का कितना है। सिंपल तरीका है, अगर परसेंटेज ऑफ बी का निकालना है, क्या करते हैं हम मैथमेटिक्स पे, जितना टोटल फॉर्मेशन हुआ है, मतलब ये बी का इतना फॉर्मेशन हुआ है 1.20 और टोटल फॉर्मेशन 1.20 प्लस 3.8 इंटू 100%, परसेंटेज निकाला है, इंटू 100 करेंगे, क्या हो जाएगा 1.20 बाई, ये एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 3 4 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से कटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 1.20 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24% हो जाएगा। सिंपल था, मतलब बी का जब फॉर्मेशन हुआ है कितना परसेंटेज है 24%। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन किया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन आते हैं अलग तरीका से। ठीक है, प्रैक्टिस करना, अगर कोई क्वेश्चन मिले तो प्रैक्टिस कर देना। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना।